हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, कल हमने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट टेंस, नहीं प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ाया था। यस सर। और वो वीडियो को मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया था, उसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो जितने व्यूअर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। आज हमारा टेंस वाला सिलसिला में हमारा दूसरा टेंस पे हम लोग आए हैं। उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम जो अभी जारी है, यानी कि काम हो रहा है, उसके जगह पर ये सेंटेंस यूज होता है। इसका भी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसका यूजेज सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। कल हमने उस वीडियो में बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सांचे की तरह है। जैसे कोई भी सांचा होता है, जैसे बर्तन ढालने वाला जो सांचा होता है, उसमें क्या किया जाता है कि सांचा को ऐसे रखा जाता है, बर्तन डालने वाले जो मटेरियल है उसमें उसको डाला जाता है। उसके बाद वो सांचा क्या करता है, वो आकार देके और फिर से वो वहाँ से बर्तन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यही एक सांचा है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को डालेंगे और सेंटेंस बना बना के निकालेंगे, उसको निकाल के और उसका यूजेस करेंगे। ज़्यादातर ये लोग क्या है कि यहाँ पे नियम में अधूरा जाता है, उसको ऐसे नियम याद करने की कोशिश करता है। नियम याद नहीं करना है, आपको सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है। इसको रूल्स को ध्यान रखते हुए आपको सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है। तो आपको समझ में आया इस टेंस का परिभाषा क्या है? वह काम जो अभी वर्तमान में जारी है, चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस सांचे में हम कैसे किसी को डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट की जगह आई ले लिया, ठीक है, और वर्ब की जगह एम ले लिया, ठीक है, और एक वर्ड हम ऑब्जेक्ट की तरह ले लेते हैं सिंगिंग। तो एक सेंटेंस हम हमारे सामने आ गया, क्या है? आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं। चाहे हम ऐसे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग भी लिख सकते हैं कि मैं एक गाना गा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखते हैं क्या हो सकता है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तीसरा हम देख सकते हैं सीता इज लाफिंग, सीता हंस रही है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो सांचा है ना, इसमें हम लोग क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट डालना है, या वर्ब डालना है, या ऑब्जेक्ट डालना है। और इस सांचे में इसमें तीन मटेरियल डालना है, सब्जेक्ट डालना है, वर्ब ऑब्जेक्ट डाल के, और बहुत सारा सेंटेंस निकालना है। यहाँ पे कम से कम आप लोग क्या कीजिए कि 1000 सेंटेंस निकालिए यहाँ से, और निकाल कर उसको प्रैक्टिस करिए, जोर जोर से बोल के उसको पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा कि वो आपके ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास स्टॉक हो जाएगा। जब स्टॉक हो जाएगा तो जब आप इंग्लिश बोलने के लिए जाएंगे तो फुट फुट बाहर आएगा, आप बोल पाएंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि 1000 रुपया जेब में है, तो 1000 रुपया जेब में है तो जो है उसी में से ना हम खर्चा कर सकते हैं। जो नहीं, हम कैसे खर्चा करेंगे? तो जेब में आने के लिए सबसे पहले उसको कमाना पड़ता है। तो कमाने के लिए आपको करना क्या है, इस सांचे को यूज करना है और धड़ ऐसे सेंटेंस बनाते चले जाना है। जब सेंटेंस बन जाएगा तो फिर उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। परिभाषा में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यूजेस के ऊपर ध्यान देना है। जब आप लोग यूजेस जान जाओगे तो ये खिलवाड़ लगेगा, आपको बहुत आसान लगेगा। तो ऐसे ही है, ऐसा हो गया। एक और चीज़ होता है यहाँ पे नेगेटिव। जब इसको नेगेटिव हम करेंगे तो कैसे करें? जैसे हमने यहीं पे लिखा है कि आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि नॉट लगाने से नेगेटिव हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सीता इज लाफिंग, सीता इज नॉट लाफिंग। तो क्या हुआ, मतलब कि इज
यहाँ पे एम के बाद नॉट लगाया नेगेटिव हो गया, इज के बाद नॉट लगाया नेगेटिव हो गया, यानी कि एक्जुलरी वर्ब जो है नहीं इज आर एम उसके बाद नॉट लगाने से ये आराम से क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे करके इस टाइप का भी सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है, ऐसे स्ट्रक्चर में बना लो और 1000 सेंटेंस बनाओ अपने दिमाग से, ठीक है। उसके बाद उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करो। तीसरा इसमें क्या होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं किया जाता, जैसे यहाँ पे देखो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसको पहले रखा जाता है एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे करके ये इंटरोगेटिव है, इसमें करके 1000 बनाओ ऐसे सेंटेंस और उसका भी प्रैक्टिस करो। तो हमको आशा है कि आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे और मैं जिस तरह से बोल रहा हूं अगर उस तरह से आपने प्रैक्टिस किया तो आप भी आगे चल के हमारे तरह एक परफेक्ट स्पीकर बन पाओगे। You are also going to speak in English very fluently, very easily. No, so I hope this class will teach you present continuous tense and its uses. Thank you बच्चों।